मेरा नाम दिशा है। मैं इंटर में पढ़ रही हूँ। मेरा घर वैसे तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन मेरे मम्मी पापा के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है। जब भी सुबह होती है, मेरे घर से लड़ने की आवाज़ें पूरे मोहल्ले में आ जाती हैं। जितनी ज़ोर से पापा चिल्लाते हैं, उससे ज़्यादा ज़ोर से मम्मी चीख पुकार करती हैं। और इसी तरह पापा के काम पर जाने का टाइम हो जाता है। उस वक्त मैं बाहर बैठकर आंगन में पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि मुझे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। लेकिन इन सब से मेरा दिल पढ़ाई से बिल्कुल उतर जाता था। और जब मैं पापा को चुप कराने की कोशिश करती, तो पापा इस लड़ाई में मुझे भी घसीट लेते थे। वह मुझसे कहते हैं कि तू भी अपनी माँ की तरह होती जा रही है। मुझे लगता है कि तू ही मनहूस है। जब से तू पैदा हुई है, घर में सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तेरे ही मनहूस कदम हैं जो इस घर में लड़ाई करा रहे हैं। आज फिर वह इस तरह मुझे मनहूस कहकर चले गए। उनकी यह बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं सोच रही थी कि दूसरे घरों के भी तो लोग हैं। मेरे दोस्तों के पापा हैं, वह तो उनका इतना ख्याल रखते हैं, अपनी इकलौती औलाद पर अपनी जान छिड़कते हैं। और यहाँ एक मेरे बाप हैं जो मुझे ही मनहूस कहते हैं। उनकी यह बात सुनकर मम्मी गुस्से में कहने लगी कि भगवान से प्रार्थना कर रही कि वह इन्हें जल्द से जल्द उठा ले। तू अनाथ भी हो गई तब भी इससे बेहतर जिंदगी जिएगी। उनके निकलते ही दादी अपनी कहानी लेकर बैठ जाती थी। पापा बाहर जाते और दादी का चीखना शुरू हो जाता कि ऐसे कर दिया काम, वैसे कर दिया काम, तुम लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है, पूरे घर को खराब करके रखा है, कोई काम टाइम पर नहीं करते, कुछ भी काम ढंग से नहीं करते। यह सब सुन सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। ऐसा लगता था कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में रह रही हूँ। पूरे मोहल्ले के लोग अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा घर ना हो, बल्कि यहाँ कोई फिल्म चल रही हो। मैं भी रोज़ रोज़ के इन झगड़ों से तंग आ चुकी थी, क्योंकि आखिर में सब कुछ कहने के बाद दादी मम्मी को कोसने लग जाती और कहती कि मैं तुझे अपने बेटे से तलाक दिलवा कर रहूँगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। तूने बहुत ऐश कर ली, मेरे बेटे की कमाई खाकर अब, और तुझे इस घर को खराब करने नहीं दूंगी। मेरे बेटे की कमाई खा खा कर अपने शरीर पर चर्बी चढ़ा ली है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। जिस दिन से इस घर में आई है, मेरे बेटे की सारी कमाई खा गई। हालांकि मुझे यह बात सुनकर बहुत हंसी आती, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला था, मुझे याद नहीं कि मेरी मम्मी ने अपने ऊपर कभी एक पैसा भी खर्च किया हो। ऐश तो बहुत दूर की बात है। तभी मम्मी मेरे पास आई। मैं अपने ख्यालों से बाहर निकली और मम्मी से पूछा कि क्या हुआ मम्मी। मम्मी ने अपने दुपट्टे से बंधे हुए कुछ पैसे निकालकर मुझे थमा दिए और मुझसे कहने लगी कि जा बेटा, दुकान से 2 किलो अरहर की दाल लिया। अरहर की दाल तेरे पापा बहुत शौक से खाते हैं। मैंने मम्मी से पैसे लिए और बाहर की तरफ चल दी। मैं यह सोच रही थी कि मम्मी हर रोज़ मुझसे अरहर की दाल क्यों मंगाती थी, जबकि उन्हें पकानी ही नहीं होती थी। मम्मी पता नहीं उस दाल का क्या करती थी। मुझे तो यही लगता था कि घर के टेंशन वाले माहौल से दूर रखने के लिए मुझे बाहर भेज देती हैं, ताकि मेरा मूड थोड़ा चेंज हो सके और मैं सुकून की सांस ले सकूं। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ थी, सारा दिन घर के काम में लगी रहती, मगर घर का कोई भी शख्स उनसे खुश नहीं था। उनकी गलती यह थी कि पापा को बेटा नहीं दे पाई थी। दरअसल मेरी पैदाइश के बाद मम्मी को एक ऐसी बीमारी लग गई थी, इसकी वजह से वह कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। इस बात से पापा मम्मी को मनहूस कहने लगे थे। वैसे तो पापा बहुत रंगीन मिजाज के आदमी थे। उन्होंने घर से बाहर भी अपने दिल लगाने के सामान ढूंढ रखे थे। हालांकि अक्सर वह घर में मम्मी के साथ नॉर्मल ही रहते, लेकिन जिस दिन दादी पापा से अपने पोते की चाहत की बातें करती और उनसे कहती कि अगर कोई पोता होता तो बड़ा अच्छा रहता, तेरा भी कोई वारिस आ जाता जो तेरी नस्ल को आगे बढ़ाता, यह सुनकर पापा भी टेंशन में हो जाते थे। तब दादी उनसे कहती कि सुरेश, ऐसा ना हो तेरे बाद तेरी नस्ल खत्म हो जाए। कब तक इस मनहूस औरत के पल्लू से बंधा रहेगा? मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी, बस तू मेरी बात मान ले। दादी के पास से यह बात सुनकर पापा जब कमरे में आते तो मम्मी से लड़ाई शुरू कर देते। हालांकि अब मम्मी के बिहेवियर में बहुत फर्क आ गया था। जब भी कोई लड़ाई होती, वह खामोशी से सुनती रहती, वह हमेशा चुप रहती और आखिरकार पापा अकेले ही गुस्सा करके शांत हो जाते। लेकिन इस तरह रोज रोज की लड़ाई से मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन स्कूल से घर वापस आई तो देखा मम्मी आंगन में बैठकर रोए जा रही थी। मैं मम्मी को इस तरह से रोते हुए देखकर घबरा गई। मैंने अपना बैग दरवाजे पर फेंका और भागती हुई मम्मी के पास पहुंची और मम्मी से पूछा कि बताइए क्या हुआ है। कुछ देर तो मम्मी रोती रही, फिर मुझे अपने सीने से लगाकर कहने लगी कि मैं बर्बाद हो गई। दिशा,
मेरा घर उजड़ गया। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। मम्मी की यह बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी सही सही बताइए क्या हुआ है। पापा तो ठीक है ना मम्मी? अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी कि तेरी दादी ने अपनी सहेली की बेटी को यहाँ बुलाया है और वह चाहती हैं कि उसकी शादी तेरे पापा से करा दें और उसके बाद हम दोनों को इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दें। अगर ऐसा हो गया तो हम दोनों दर बदर की ठोकरें खाएंगे। मम्मी की इस बात को सुनकर मैं भी परेशान हो गई। हालांकि उस वक्त मैंने मम्मी को दिलासा दिया और उनसे कहा कि मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप अपने आंसू साफ कर लीजिए। कुछ देर मैं उनके पास बैठी रही। जब वह थोड़ी संभल गई और अपने आंसू पोंछ लिए तब अचानक से उठकर मुझसे कहने लगी, तू रुक, मैं तुझे थैला ला कर देती हूँ। और अपने पल्लू से पैसे निकाल कर मुझे दिए और कहा, जा 2 किलो अरहर की दाल ले आ। मुझे माँ की यह हालत देखकर बहुत हंसी आई। कहाँ तो उन्हें अपना होश ही नहीं था और कहाँ अचानक से उन्हें अरहर की दाल लाना याद आ गया। मैं मम्मी से बोली कि मम्मी क्या यह दाल अपने सौतन के लिए बनाएंगी? मम्मी ने कसकर मेरी कमर पर एक चपाट लगाई और मुझसे कहा कि ज़्यादा फालतू की बातें करने की ज़रूरत नहीं, जो कहा है उतना कर और फ़ौरन दाल लेकर घर आ। मैं मुस्कुराती हुई दाल लेने बाहर चली गई। मुझे मालूम था कि रोज़ की तरह आज भी यह दाल नहीं बनेगी। कभी कभार तो मुझे लगता कि मम्मी ने अरहर की दाल का कोई बिजनेस शुरू तो नहीं कर दिया, क्योंकि रोज़ 2 किलो दाल मंगाती हैं और फिर पता भी नहीं चलता कि उसे कहाँ रखती हैं या उसका क्या करती हैं। फिर मैं अपने ख्यालों को भुलाकर दुकान पहुंची। मुझे देखते ही दुकानदार ने 2 किलो अरहर की दाल मेरे थैले में डाल दी। मैंने उनसे कहा कि तुम सामान तो हथेली में देते हो, तो यह दाल मेरे थैले में ऐसे ही क्यों उलट देते हो? इस पर वो दुकानदार बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ तुम जल्दी से दाल लेकर अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही होगी। मुझे उसका रवैया भी अजीब लगा, लेकिन फिर मैं दाल लेकर वापस अपने घर आ गई। वापस आई तो देखा कि दादी की सहेली की लड़की स्वाति वहाँ पर बैठी थी। वह लगभग 27 साल की होगी, हालांकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने कपड़े भी बहुत मॉडर्न पहने थे, जीन्स और टी शर्ट में काफ़ी स्मार्ट लग रही थी। मेरे ख्याल से वह इतनी स्मार्ट बनकर इसीलिए आई थी क्योंकि दादी ने उसे पहले ही बता दिया होगा कि तुम्हें सुरेश से शादी करनी है। तभी मेरी नज़र अपनी माँ पर पड़ी, जो कि एक कोने में बिल्कुल बुझी हुई सी खड़ी हुई थी। मैले कपड़े, बिखरे बाल और कपड़े भी लगभग 2 साल पुराने पहने हुए थी। स्वाति के सामने तो उनका कोई जोड़ नहीं था। मुझे अपनी मम्मी को देखकर बड़ा तरस आया। तभी पापा भी घर में आ गए। आते ही उन्होंने स्वाति से हाय हेलो करी और उनके सामने ही बैठ गए। मैं उन्हें ही देख रही थी। मेरे पापा लगातार स्वाति से बड़े अच्छे से मिजाज से बात कर रहे थे। उसकी नज़र स्वाति से हट ही नहीं रही थी और दादी इन दोनों को ऐसे बातें करते देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैं अपनी माँ की हालत समझ सकती थी। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया। दादी हर चीज़ सबसे पहले स्वाति को दे रही थी। पापा भी उनके आगे पीछे घूम रहे थे। बस मम्मी और हम दोनों तो बिल्कुल बेजान से पड़े हुए थे। ऐसा लगता था हम दोनों ही वहाँ पर जैसे मौजूद ही ना हों। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे मालूम था आज सारी रात मेरी माँ रोने वाली है। मैं अपनी सोच में गुम ना जाने कब सो गई। अगली सुबह मम्मी मेरे पास आई और बोली कि आज तुम अपने स्कूल नहीं जाओगी, हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे क्योंकि मुझे कुछ खरीदारी करनी है। यह सुनकर मैं हंस पड़ी। मैंने कहा मम्मी, अगर अपनी खरीदारी आप कुछ टाइम पहले कर लेते तो शायद पापा को स्वाति से बात करने का मन ही नहीं होता। अब स्वाति से डर कर आप शॉपिंग पर जा रही हो। मेरे कहने से चली जाती तो यह नौबत ही ना आती। मम्मी ने फिर से मेरे एक चपाट लगाई और हम दोनों शॉपिंग करने मार्केट चले गए। मम्मी ने पहली बार अपने लिए शॉपिंग करने के लिए पैसे पापा से मांगे थे और पापा ने भी इस बार अच्छे खासे पैसे दिए थे। पता नहीं पापा की इस मेहरबानी के पीछे क्या राज छुपा हुआ था, या शायद स्वाति की वजह से उनका मूड इतना अच्छा हो गया था कि उन्हें पैसों की परवाह ही नहीं थी। खैर जो भी था, हम दोनों माँ बेटी बाजार में आ गए। बाजार में मैंने माँ को अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाए, बहुत फैंसी जूते दिलवाए। वापसी पर वह सारे कपड़े मम्मी ने टेलर को दिए और हम दोनों वापस से घर लौट आए। घर आकर देखा तो दादी अपने कमरे में बैठी माला जप रही थी।
जबकि दूसरे कमरे में पापा स्वाति के साथ बातें करने में बिजी थे। मम्मी की सारी खुशी इन दोनों की बातों को देखकर रफू चक्कर हो गई। उनके तन बदन में आग लग गई। मम्मी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। यह देखकर पापा भी उनके पीछे पीछे अंदर चले गए और मैं स्वाति के पास बैठकर फैशन और मेकअप की बातें करने लगी, क्योंकि मम्मी मुझे अक्सर कहती थी कि स्वाति को कभी भी अकेला ना छोड़ना, हमेशा उसके आसपास ही रहना, जिससे कि वह पापा के पास कम से कम बैठ सके। घर में अजीब सा तनाव था। दादी सारा दिन स्वाति पापा के करीब भेजने की कोशिश करती रहती, जबकि मेरी माँ पापा को उनसे दूर रखने की कोशिश करती। हालांकि मेरे पापा तो खुद ही स्वाति से बात करने के बहाने ढूंढते रहते थे। हर वक्त घर पर आते ही उनके पीछे घूमने लगते। मम्मी ने लाख जतन किए, लेकिन पापा तो थे ही रंगीन मिजाज के, वह कहाँ पीछे हटने वाले थे। लेकिन फिर जब मैंने उन पर ध्यान दिया तो मैंने देखा कि वह स्वाति के पास से कटने लगे हैं और कुछ दिन बाद तो वह स्वाति से कभी कभार ही बात करते हैं। इधर से मेरी माँ अब नए नए कपड़े पहनने लगी थी, रोज़ नए नए हेयर स्टाइल बनाती और मेकअप भी करती। एक दिन हम सब मिलकर खाना खा रहे थे, तब दादी मुझसे कहने लगी कि दिशा, खाना खाकर सामने वाली दुकान से 2 किलो अरहर की दाल ले आना, तुम्हारे पापा बहुत शौक से खाते हैं। मैंने हैरत से दादी की तरफ देखा और कहा, दादी आपने भी मम्मी वाली हरकतें शुरू कर दी। यह सुनकर सबने चौंक कर मेरी तरफ देखा और पापा बोले कि क्या मतलब। मैं सारी बात बताने वाली थी, तभी मैंने मम्मी को देखा जो इशारे से मुझे कुछ भी बोलने से मना कर दी थी। मैं उनका इशारा समझ गई और मैंने बात को घुमा दिया। मैंने कहा कि दरअसल मम्मी जब भी मुझसे सामान मंगाती हैं तो मुझे चीज़ के पैसे भी देती हैं, तो मुझे लगा शायद दादी भी मुझे पैसे देंगी। यह सुनकर मेरे पापा हंसने लगे। उस दिन दादी ने जब दाल मंगवाई तो हमारे घर में दाल बनी। मैंने भी बहुत शौक से खाई, लेकिन मेरा शक और भी गहरा हो गया कि आज जब दाल मंगाई गई तो घर में दाल बनी है, लेकिन मम्मी जो कि रोज़ दाल मंगवाती हैं वह दाल का क्या होता है। खैर घर में धीरे धीरे सुकून सा आने लगा था। काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन एक दिन अचानक दादी की फिर से सनक चढ़ने लगी। वह उठते बैठते पापा को याद दिला देती कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, तुम्हारा कोई वारिस नहीं है, तुम्हारी नस्ल कैसे चलेगी, हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। पहले तो दादी मम्मी को कोस कर काम चला लेती थी, लेकिन अब वह खुले शब्दों में वापस से कहती हैं, अगर तुम कहो तो मैं स्वाति से तुम्हारी शादी आज करवा दूंगी और तुम्हारा घर आबाद कर दूंगी। लेकिन पापा कहते कि मेरा घर तो पहले ही आबाद है, लेकिन दादी भी कहाँ मानने वाली थी। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो मम्मी को कमरे में अंधेरे में बैठे देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। वह कमरे में बिल्कुल अंधेरा करे हुए इस तरह से क्यों रो रही थी। मेरा दिल घबरा गया। मैंने मम्मी के गले लगकर उन्हें चुप करवाया, उन्हें तसल्ली दी, उनसे पूछा कि मुझे सारा किस्सा बताओ, हुआ क्या है। मम्मी बोली, निशा बेटा, तुम दुकान से मुझे 2 किलो अरहर की दाल ले आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं चुपचाप दुकान से अरहर की दाल ले आई। हालांकि मम्मी कभी भी खुद दाल नहीं लाती थी और यह काम वह मुझसे छुप कर ही करवाती थी। मुझे कहती थी कि जो बैग में दे रही हूँ इसको किसी को खोल कर ना दिखाना और चुपचाप मेरे पास ले आना, और अगर कोई पूछे तो कह देना कि दुकान से अपने लिए कुछ चीज़ लेने गई थी। मैंने वापस आकर मम्मी से रोने की वजह पूछी। वह बोली, तुम्हारी दादी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे पापा का कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाऊं, क्योंकि अब से स्वाति वहां तुम्हारे पापा की दुल्हन बनकर रहेगी। मैंने पूछा कि अब हम क्या करेंगे, तो वह बोली, तुम्हारे पापा से एक बार पूछूंगी और अगर उन्होंने कहा कि वह अपनी माँ की बात मान लेंगे तो फिर हम दोनों इस घर से अपना सामान लेकर निकल जाएंगे। मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई, क्योंकि मेरी माँ अपने वादे की बहुत पक्की थी। मुझे याद नहीं कभी ऐसा हुआ हो कि उन्होंने कोई बात कही हो और उसे पूरा ना किया हो। अब मैं दुआ करने लगी कि काश मेरे पापा मेरी माँ का साथ दें। हालांकि इस बात का चांस मुझे बहुत कम लग रहा था, मगर फिर भी मैं दुआ कर रही थी। शाम को पापा घर लौटे।
और उन्होंने आंगन में बैठकर स्वाति के साथ काफ़ी देर तक बातें की। बातें करते हुए पापा के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। उनकी खुशी देखकर मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। हालांकि दादी यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका प्लान पूरा हो रहा है। फिर पापा उठकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल अब बुरी तरह से धड़क रहा था कि पता नहीं आज पापा मम्मी के बीच में क्या फैसला होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ मेरे पास आई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उनके आंसू देखकर मैं समझ गई कि आज हमारा फुल एंड फाइनल हिसाब हो चुका है। तब मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, पापा मुझे कितना भी रोके लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुझे इस घर में नहीं रहना है। तब मेरी मम्मी ने मुझे गले लगाकर कहा कि पागल, आज तेरे पापा ने मेरी इज्जत बचा ली। उन्होंने मेरी नज़रों में अपना रुतबा और भी बढ़ा लिया है, क्योंकि जब मैंने उनको तुम्हारी दादी की बातें बताई तो वह मुझसे कहने लगे कि मेरी माँ का तो दिमाग खराब रहने लगा है। वह तो कुछ भी कहती हैं, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत होना। मैं तुम्हें छोड़कर किसी और का होने का सोच भी नहीं सकता। यह सुनकर मैं खुशी से झूम उठी थी। मेरे दिल से मानो गुस्सा उतर गया और इसी वजह से मेरे खुशी के आंसू बहने लगे। माँ की यह बात सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं एकदम हल्का फुल्का होकर अपना होमवर्क करने बैठ गई। लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा खुशी देने वाली नहीं थी। इस घटना के कुछ दिन बाद पापा स्वाति को शॉपिंग कराने मार्केट ले गए। उनके जाते ही मम्मी टेंशन में हो गई। इसके बाद तो लगभग यह हमारे घर का रूटीन बन गया। पापा जब भी खाली होते वह स्वाति के साथ कहीं ना कहीं निकल जाते और मम्मी उनके इंतज़ार में सूख सूख कर कांटा हो जाती। हम दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी अब तो पूरी पापा की जासूसी करने में निकल जाती। और इसी बीच में रोज़ दोपहर को जब घर में कोई नहीं होता और दादी अपने कमरे में सो रही होती तो माँ मुझसे 2 किलो अरहर की दाल मंगवाती। अब घर में हालात काफ़ी बिगड़ने लगे थे। आए दिन घर में क्लेश फैलने लगता। लेकिन यह बात अच्छी थी कि मेरी माँ कुछ ना कहती, बस खामोशी से सारे बातें सुनती रहती। और जब भी टेंशन बढ़ती मेरी माँ मुझसे 2 किलो अरहर की दाल मंगवा लेती। तभी अचानक एक दिन स्वाति ने साफ शब्दों में दादी से कह दिया कि अगर सुरेश ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। बस आपके पास 2 हफ्ते का वक्त है, या तो मेरी शादी सुरेश से कराओ या फिर मैं अपने घर जा रही हूँ। आखिर कब तक मैं उसके इंतज़ार में बैठी रहूँगी। स्वाति की बात सुनकर दादी बहुत परेशान हो गई और अब तो वह मेरी माँ की दुश्मन बन गई। दिन सोमवार था और मैं घर पर ही थी। दादी सुबह से मम्मी के साथ लड़ाई कर रही थी। मैं अंदर अपने कमरे में लेट के सब सुन रही थी। जब बाहर दादी मेरी माँ को गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, मम्मी को तंग कर रही थी कि सुरेश का कमरा खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कमरे से नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी से भी निकाल दूंगी। मम्मी कुछ ना बोली तो दादी कमरे में घुसकर मम्मी का सामान बाहर फेंकने लगी। अब मुझे भी दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं मम्मी के कमरे में चली गई और मम्मी पर ही गुस्सा करने लगी कि दादी को इस हरकत पर कुछ कहती क्यों नहीं। आखिर इतने टाइम से वह खामोश क्यों होती जा रही हैं। तब मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी, बस तू बाहर जा और मुझे 2 किलो अरहर की दाल ला दे। मैं काफ़ी गुस्से में वहाँ से उठी और सीधी दुकानदार के पास पहुँची। दुकानदार ने रोज़ की तरह अरहर की दाल मेरे थैले में डाल दी, लेकिन आज जब वह दाल डाल रहा था तो मुझे कुछ अजीब लगा। ऐसा उस थैले में गिरा। हालांकि मैंने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और थैला लेकर घर वापस आने लगी, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुँचना चाहती थी। पर अचानक से मेरी निगाह थैले के अंदर पड़ी और मुझे दाल के बीच में कुछ काला काला सा नज़र आया। मैं वहीं रुककर जब झोले को खोला तो देखा कि थैले के अंदर एक मरा हुआ उल्लू पड़ा है। मेरी तो जैसे डर के मारे रूह फना हो गई। मैंने वह झोला वही सड़क पर फेंका और भागती हुई अपने पापा के ऑफिस पहुंच गई। दरअसल मेरे पापा का ऑफिस मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। मैं रोती बिलखती बदहवास सी अपने पापा के पास पहुंची। मुझे इस हाल में देखकर वह भी काफ़ी हैरान हो गए। मैंने उन्हें उल्लू वाला वाक़या तो नहीं बताया, लेकिन मैंने उनसे कहा
कि आप जल्दी से मेरे साथ घर पर चलिए। पापा मेरी हालत देख चुके थे, इसीलिए वह बिना कुछ कहे मेरे साथ चल पड़े। घर आकर जैसे ही पापा अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि घर में सारा सामान फैला हुआ है और मेरी माँ बेहोश सी हो रही है। पापा ने सबसे पहले माँ को संभाला और मुझे और मेरी माँ को अपने साथ कमरे में ले गए। लेकिन तभी दादी गुस्से में फुफकारती कमरे में आ गई और कहने लगी, सुरेश, तू अभी और इसी वक्त अपनी पत्नी को घर से निकाल, इसने तेरी माँ की बहुत बेइज्जती कर दी। दादी की बात सुनकर पापा बोले कि इसने नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि आप इसकी बेइज्जती कर रही हो। और अभी नहीं, काफ़ी दिनों से यह सुनकर दादी तो पारा ही चढ़ गया। पर वह बोली कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारा कमरा खाली कर दे। मैं इस कमरे को स्वाति के लिए सेट करना चाहती थी, क्योंकि कल तुम दोनों की शादी होगी। यह सुनकर पापा हंसने लगी और बोले कि माँ, अब बस भी कीजिए, बस बहुत हो गया। और स्वाति से कहने लगे कि स्वाति, आप इस घर की मेहमान थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमने काफ़ी मेहमान नवाजी कर दी है और आपके साथ हमारा वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको हमारे घर से चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ रुकने से मेरे घर का सुकून खराब हो रहा है और मेरी पत्नी भी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। यह सुनकर दादी कहने लगी, सुरेश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? स्वाति ही वह लड़की है जो तुम्हें तुम्हारा वारिस देगी। यह बांझ तो तुम्हें लड़का देने से रही। तब मेरे पापा ने उन्हें बीच में ही रोका और उनसे कहा कि अगर ऊपर वाले ने मुझे वारिस देना होता तो मुझे मेरी पत्नी से ही दे देता, और अगर आगे भी उसे देना होगा तो वह मेरी पत्नी ही देगा। आज मैं आपसे एक बात बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ कि आप इस घर की मालकिन हो। इस घर में जो मर्जी आप करो, मैं या मेरी पत्नी आपको कभी नहीं टोकेंगे। लेकिन अगर आज के बाद आपने हमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की या मेरी पत्नी से मुझे अलग करने की कोशिश की, तो हम तीनों यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। यह बात कहकर पापा घर से बाहर निकल गए और मम्मी से कह गए कि अपना सामान सेट करके अंदर रख दो। उसके बाद स्वाति भी फौरन ही घर से निकल गई। दादी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। शाम को जब पापा घर वापस आए तो मैंने कहा कि पापा, आप ऐसा कह सकते थे तो आपने यह सब पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप पहले ही यह बात कह देते तो शायद इतना कुछ ना होता। पापा ने कहा, बेटा, तुम और तुम्हारी माँ मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं तुम दोनों के बिना रह नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी माँ से भी प्यार करता हूँ। हालांकि मेरी माँ थोड़ी गर्म मिजाज की है, लेकिन है तो मेरी माँ ही। तुम्हें उन्हें ऐसा वैसा कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने हमेशा तुम दोनों को उनके गुस्से से बचाने की कोशिश करी, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वह किसी की नहीं सुनती, और उनको शांत कराने की वजह से मैं तुम लोगों पर गुस्सा करता था, ताकि माँ मेरा गुस्सा देखकर खुद शांत हो जाए। पापा की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई। वो रात मैं बड़ी चैन की नींद सोई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने अपनी माँ को अकेला बैठा देखकर उनसे पूछा कि माँ, यह बताइए कि उस दिन जब मैं दाल घर पर ला रही थी तो उसमें मरा हुआ उल्लू कहाँ से आया? दुकानदार तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। मैं उसे देखकर बहुत डर गई थी। आप मुझे सही बताइए कि ऐसा क्या राज था और उसमें दाल की जगह उल्लू क्या कर रहा था? आप खुद ही बता दीजिए, वरना अब मैं आपकी शिकायत पापा से खुद करूंगी। यह सुनकर मेरी माँ बहुत घबरा गई और उनके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता ना बचा। वह बोली कि दरअसल बात कुछ महीनों पहले की है। मैं एक दिन जब उस दुकान पर कुछ सामान लेने गई तो वहाँ उसके बराबर में एक बाबा बैठा हुआ था, जो कि दुखी लोगों को ताबीज़ बनाकर देने का काम करता था। मैंने उस दुकानदार से कहा था कि मेरे लिए बाबा से एक ताबीज़ ले लो। अगले दिन जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसने बताया कि बाबा ने कहा है कि तुम्हें 21 दिन तक 2 किलो अरहर की दाल मंगवानी है और वह तुम्हें अपने छत पर बैठे पक्षियों को डालनी होगी, और ऐसा तुम्हें लगातार करना होगा। और 30वें दिन वह बाबा एक मरा हुआ उल्लू देंगे। उसे अपने साथ तकिया से घुमाकर दरिया में फेंक देना, जिससे तुम्हारी सांस की लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मगर बेटा, तुमने तो वह उल्लू रास्ते में ही फेंक दिया, वरना मेरी यह समस्या ज़िंदगी भर के लिए दूर हो गई। और बस इसी बात के लिए मैं तुम्हें रोज़ 2 किलो अरहर की दाल लाने भेजती थी। और देखो, उस बाबा की करामात से मेरे घर में खुशियाँ वापस आ गई हैं और तुम्हारे पापा का दिल भी बदल गया है। मम्मी की यह बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी और
इन सारे अंधविश्वासों को नहीं मानती थी। इसीलिए मैं फ़ौरन वहाँ से उठकर उस दुकानदार के पास पहुँची और मैंने उसको खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने उससे कहा कि अब मैं तुम्हारा यह धंधा बंद करवा दूँगा और सीधा पुलिस को बुलाकर यहाँ लाऊंगी। तुम यहाँ पर क्या जादू टोना करके लोगों के घरों को बर्बाद कर रहे हो। तब वह दुकानदार बोला कि हम तो सिर्फ यहाँ पर सामान बेच रहे हैं और उल्टा हमने तुम्हारी माँ को इस जादू टोने में फंसने से बचाया है। मैं तो खुद उस दिन उसके मुंह से बाबा से ताबीज लेने का सुनकर चौंक गया था और मैंने सोचा था कि किसी तरह तुम्हारी माँ को इन धंधों से फंसने से बचाना होगा। तब मैंने उसे कहा कि आपको 30 दिन तक यह दाल अपने छत पर पक्षियों को खिलानी है, लेकिन ध्यान रखना कि इन 30 दिनों में तुम्हें ना तो अपने पति से लड़ाई करनी है और ना ही अपनी सास की बातों का जवाब देना है, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि अगर कोई औरत 3 दिन तक अपने पति और उसके घर वालों से झगड़ा ना करे तो उसकी इज्जत उसकी फैमिली में खुद ब खुद बढ़ जाती है। क्योंकि जब वह एक इंसान खामोश रहेगा तो दूसरा इंसान कहाँ तक लड़ेगा और वह खुद भी एक अच्छे इंसान बन जाएगी। और वह उल्लू मैंने सिर्फ इसलिए रखा था कि तुम्हारी माँ को इस बात पर भरोसा हो जाए कि यह सब जादू का खेल है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, उल्टा मुझे तो वह उल्लू लाने में बड़ी परेशानी हुई। दुकानदार की बातें सुनकर मैं संतुष्ट हो गई। उसने मेरी माँ को अंधविश्वास में फंसने से बचा लिया और उल्टा मम्मी को बहुत समझदारी के साथ एक अच्छी पत्नी बना दिया। मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि पापा का दिल किसी ताबीज़ से नहीं बदला था, बल्कि मम्मी के बेइंतहा प्यार और उनकी मोहब्बत और उनकी खामोशी से बदला था। जब पापा ने देखा कि मम्मी हर बात को खामोशी से सह रही है तो उनका दिल अपने आप पिघल गया। दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर औरतें अपनी जुबान बंद कर रखें और सब्र से काम लें तो पति भी लड़ना छोड़ देंगे, बल्कि पति ही नहीं उनकी फैमिली भी हमारे साथ मिलकर जिएगी और छोटी छोटी बातों पर घर नहीं टूटेगा, ना ही घर के अंदर सौतन लाई जाएंगी। इस किस्से को गुजरे हुए 5 साल हो गए थे और आज दिशा के पापा उसकी माँ को लेकर डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे, जहाँ उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और कुछ महीनों के बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और दिशा को छोटा सा भाई और उसके दादी को उनका वारिस मिल गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.